Hi, good evening, everyone. बस हम 3 मिनट में स्टार्ट करेंगे. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. या हाय, गुड इवनिंग सुरजीत जी. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. बस हम 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. ओके, अब 7 बज चुके हैं, हम स्टार्ट करते हैं. गुड इवनिंग एवरीवन. सो आज हमारा कौटिल्या का फाइनल डे है ऑफ दिस सेशन. जो हमने 7 दिन का जर्नी तय किया, टुडे इज द 7th डे और ये आज हमारा फाइनल डे है फॉर कौटिल्या. ऑफ कोर्स हम यही चाहेंगे कि आपने जो भी इन लास्ट 6-7 दिनों में सीखा है उसको आप जरूर इम्प्लीमेंट करें. और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं डेली आस विकास करता हूँ सुबह 6:30 से 7:30. मैं चाहूंगा उसमें आप अपनी कोई भी क्वेरी लेके आएं और मैं उसको आंसर करना चाहूंगा वहां पे. सो आज का हमारा फाइनल सेशन है. हम पहले यूजर की स्क्रिप्ट समझेंगे कि हम यूजर से क्या बात करें और फाइनली द कंक्लूजन ऑफ दिस कौटिल्या कि जहां पे मैं आपकी पर्सनल गोल सेटिंग करूंगा आज. क्योंकि जब तक गोल निर्धारित आप नहीं करेंगे तब तक आपको आपका रोड मैप नहीं पता होगा. जब तक रोड मैप नहीं पता होगा तो आपको पता नहीं होगा आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. सो आज हम इन दोनों चीजों को मिक्स बात करने वाले हैं. जैसा हम हमेशा करते हैं कि सेशन में पहले मैं पूरा सेशन कंप्लीट करूंगा आपके साथ. 1 घंटे का सेशन रहेगा मेरा. उसके बाद मैं अनम्यूट करूंगा आपको, आप अपने क्वेश्चंस आंसर मुझसे कर सकते हैं. सो टुडे इज द फाइनल डे, सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव. जहां भी आपको कोई क्वेरी है अपने पास लिख लें और उसके बाद फिर हम उस पर बात करेंगे. बट आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज आज हम आपकी अपनी गोल सेटिंग करने वाले हैं और आप यूजर से क्या बात करने वाले हैं वो हम बताने वाले हैं. करेक्ट. विद दिस वी स्टार्ट. ऑफ कोर्स ये अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी इनको स्किप करूंगा बिकॉज इनके बारे में हम लास्ट 6 दिनों से बात कर रहे हैं कि आप क्या हैं ग्लोबल गार्नर के लिए, आपको क्या करना चाहिए. नाउ आपका टारगेट यूजर कौन है. जैसे हमने बोला कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग जब होगी तो आपको ये देखना है कि भाई आपका वेंडर कौन हो सकता है. हमने ये बोला आपको कि आपका ये यूपॉस का प्रोस्पेक्ट कौन होगा, आपका पार्टनर कौन होगा, मगर यूजर कौन होगा उसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं. तो यूजर आपका कोई भी हो सकता है जो साल का 10,000 रुपए अपना जीवन व्यतीत करने के लिए खर्चा करता हो, जिनमें उनमें राशन भी आ गया, उनका लाइट बिल भी आ गया, उनका ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आ गया, सब कुछ आके अगर साल का कोई 10,000 रुपए भी खर्चा करता है वो आपका कस्टमर बनने के सारे सारे क्वालिटीज हैं उसमें. करेक्ट. सो और मेरे हिसाब से कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो इसका खर्चा साल का 10,000 ना हो. बहुत ही सिंपल है.
हर कोई, इस स्टेटमेंट से हमारा सिर्फ ये कहना है कि हमारा हर कस्टमर, हर आदमी हमारा कस्टमर हो सकता है। यूपॉस के लिए हम सेलेक्टिव हैं, पार्टनर बनाने के लिए हम सेलेक्टिव हैं, वेंडर बनाने के लिए हम सेलेक्टिव हैं, बट जब हम यूजर की बात करेंगे तो यूजर के लिए हमारा कोई सिलेक्शन नहीं है। कोई भी बंदा आज जो पृथ्वी पे है वो हमारा कस्टमर हो सकता है, करेक्ट। अब उस कस्टमर से बात क्या करनी है, उसको पहले लाना कैसे है सिस्टम में। और मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि पहले आपको लो हैंगिंग फ्रूट लेने हैं। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, सर वो जो गांव में रहता है कुएं के बगल में बैठा हुआ आदमी, उसका क्या करें। तो मैं हमेशा बोलता हूं, सर पहले ए कैटेगरी सिटी पकड़ लो, फिर बी पकड़ लो, फिर सी पकड़ लो। ये आप जेड की बात पहले फेज में क्यों करते हो? बिकॉज लोग बोलते हैं सर जिसके पास एंड्रॉइड नहीं है उसको हम कैसे करें। आज 60 करोड़ लोगों के पास एंड्रॉइड है, पहले हम 60 करोड़ लोग तो पहुंच जाएं। तो पहली बात आपको ये दिमाग में रखनी है हमेशा, जैसे कभी भी हम कुछ भी कार्य करते हैं हमारी जिंदगी में, हमें ये सिखाया जाता है पहले लो हैंगिंग फ्रूट पे काम करें। आप जिम जाते हैं, आपको ट्रेनर 150 किलो पहले दिन नहीं दे देता है। पहले वो आपको बोलता है पहले आज 10 किलो से करिए, फिर 15 किलो से करिए, फिर 20 किलो से करिए। तो वैसे ही हम आपको सिखा रहे हैं कि आप पहले लो हैंगिंग फ्रूट, जिन्होंने इस सिस्टम को ऑलरेडी देखा है, छोटे छोटे कैशबैक के लिए बहुत कुछ किया है, पहले आपके टारगेट वो है, आपकी अपनी सोसाइटी आपका पहला टारगेट है, करेक्ट। तो सबसे पहले आपको यूजर से क्या पूछना है, और जब मैं यूजर से पूछ रहा हूं तो आप मेरे लिए आज यूजर हैं। आप अपने चैट बॉक्स में मुझे अपने जवाब लिख सकते हैं, जो भी मैं सवाल आपसे पूछूंगा और मैं यहाँ पे उनको पढ़ सकता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या आपने कभी फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, फोन पे, ओला, उबर जैसी कंपनियों के लिए काम किया है? हेमंत जैन जी लिख पा रहे हैं यस। मुझे लग रहा है क्योंकि उन्होंने पहले कौटिल्य अटेंड किया इसलिए जरूर लिख पा रहे हैं। नो, जो लोग नो लिख रहे हैं उनको ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बस इतना ही लिखिए, मैं फटाफट सवाल जवाब करता रहूंगा। जो लोग यस लिख रहे हैं मुझे पता है क्योंकि शायद उन्होंने पहले कभी सुना है मैंने क्या बोलता हूं मैं इसके बाद। बट मैं जिन लोगों ने नो लिखा है, क्योंकि आपके पास 90% यूजर वो होंगे जो नो ही बोलेंगे आपको, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं जी हमने फेसबुक के लिए कभी काम नहीं किया, व्हाट्सएप के लिए कभी काम नहीं किया है, गूगल पे के लिए कभी काम नहीं किया। तो उनको आपको याद दिलाना है उन्होंने कैसे काम किया है। जैसे आज कोई भी किसी कंटेंट को देखने जाता है, किसी वेबसाइट पे जाते हैं आप, किसी टेलीविजन सीरियल को देखते हैं, आप कोई भी चीज वॉच करते हैं वो आप उसके कंटेंट के लिए वॉच करते हैं। और उस कंटेंट को डेवलप करने के लिए उस टेलीविजन चैनल ने, उस वेबसाइट ने, जो उसके कंटेंट डेवलपर्स हैं, जैसे आप कोई न्यूज देखते हैं तो उसके जो कंटेंट डेवलपर्स हैं उनके ऊपर उनका खर्चा होता है, जो कंटेंट डेवलप करते हैं। अब मेरा सवाल आपसे यहां पे है, फेसबुक का कंटेंट कौन डेवलप करता है? फेसबुक का कंटेंट कौन डेवलप करता है? फेसबुक का कंटेंट आप यहां चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, फेसबुक का कंटेंट कौन डेवलप करता है? करेक्ट, हम करते हैं। इसमें किसी को शक है? एक सेकंड, मुझे लग रहा है सबके मैसेज, ओके सॉरी अब पब्लिक नहीं है। ओके, अब आपको पब्लिकली मैसेज दिख रहे होंगे सबके। यस, वी द पीपल हु, हम अपना जाके कंटेंट फेसबुक पे डालते हैं और हमारे लोग जानने वाले उस कंटेंट को पढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जरूर डेवलप करते हैं, हम नौकरी जरूर करते हैं, बट उसके हम पैसे नहीं मिलते हमें, हम फ्री में जॉब करते हैं, करेक्ट। इसके बाद आ जाते हैं गूगल पे, फोन पे, ओला, उबर, जोमैटो, इनके लिए हमने मार्केटिंग एजेंट की तरह काम किया है। कैसे? गूगल पे ने हमसे बोला कि भाई आप अपने फ्रेंड्स को हमारे बारे में बताइए, और आपके फ्रेंड्स जब हमारा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, वो कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, हम आपको 50 रुपए दे देंगे। सेम ओला उबर ने किया। उन्होंने अपने बारे में हमको बोला कि भाई आप हमसे राइड लीजिए और अपनी राइड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जब आपका फ्रेंड कोई राइड लेगा तो सॉरी आपका फ्रेंड राइड लेगा तो आपको और आपके फ्रेंड दोनों को एक फ्री राइड मिलेगा। करेक्ट, राइट और नो? और हम सब ने फिर ये भर भर के किया। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या ये कंपनी हमें रेफर करने के लिए क्यों बोलती हैं? ये कंपनियां हमें रेफर करने के लिए क्यों बोलती हैं? प्रमोशन करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। और ये अपना फिर ऐड क्यों नहीं कर देती हैं? जब प्रमोशन में इतना पैसा बांट रही हैं तो ये लोग अपना ऐड में पैसा क्यों नहीं डाल देते हैं? वही चीज ओला उबर भी जब शुरुआत में आई उसने रेफरल के थ्रू काम किया, फेसबुक और मुझे लगता है व्हाट्सएप ने तो आज तक अपना ऐड नहीं डाला। तो ये कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं कि पब्लिक के थ्रू बढ़ना चाहती हैं, जबकि खर्चा इसमें भी बहुत बड़ा है? यस, वेरी राइटली सेड, वेरी गुड माही राजन जी, द ट्रस्ट फैक्टर।
बिकॉज जब मैं कोई बात अपने दोस्त को बोलता हूं, मेरा दोस्त उस एप्लीकेशन पे ट्रस्ट नहीं करता है, वो मुझ पे ट्रस्ट करता है। मैंने उसको बोला कि भाई जूम यूज करो, जूम पे मीटिंग करते हैं, तो उसने ये नहीं ट्रस्ट किया कि जूम क्या है, उसने ये ट्रस्ट किया कि मेरा दोस्त बोल रहा है तो मुझे करने में क्या दिक्कत है, ठीक है चलो करके देखते हैं। और यही करते 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 ये सब कंपनियां बिलियन डॉलर कंपनी बन गई। और आपको क्या हासिल हुआ? उस समय तो आपको हासिल हुआ 50 रुपए या 100 रुपए का खाना फ्री मिल गया जोमेटो से, या ओला उबर की एक राइड फ्री मिल गई। आज आपको क्या मिलता है? आज आपको क्या मिलता है? ये सारी कंपनियां बिलियन डॉलर कंपनियां हो गई हैं। आप सब देखते हैं, वो यूनिकॉर्न अपने आप को बोलता है, कोई बोलता है मैंने 5,000 करोड़ का टर्नओवर बना लिया, कोई बोलता है मेरी 50,000 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई। इन सब ने तो बना लिया। आज आपको क्या मिलता है? क्योंकि मार्केटिंग एजेंट प्रमोशन आपने किए। व्हाट डू यू गेट टुडे? बट प्रमोशन तो आपने किया ना। इस बात को सोचिए। हमें, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं आई मार्केट में जिसने इस ताकत को पहचानवाने में हमें मदद की। कंज्यूमर की एक बहुत बड़ी पावर है जो कंज्यूमर खुद नहीं पहचानता है। अब आपको अपने फ्रेंड को बोलना है, तुम्हें क्या पता है जो तुम ये काम किए हो इसकी वजह से तुमने करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी बना दी, बट आज तुम्हें कुछ नहीं मिला। मगर अब मैं तुम्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताता हूं जहां पे तुम अपने लिए फॉर्च्यून क्रिएट करोगे, जहां पे तुम्हारे लिए सिर्फ एक सिंपल चॉइस तुम्हें बनानी है अपने लिए। ग्लोबल गार्नर के साथ शॉपिंग करो और कैशबैक पाओ, और ग्लोबल गार्नर के बिना शॉपिंग करो तो गारंटीड जीरो पाओ। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें गारंटीड जीरो में जाना है या गारंटीड कैशबैक में जाना है। चॉइस बहुत सिंपल है कंज्यूमर के पास। दूसरा, अब अपने खर्चों को इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहते हो या उन खर्चों को गारंटीड जीरो करना चाहते हो? तो इसीलिए अब हम कहते हैं कि भाई आपके जो खर्चे हैं उनको भी सोच के करिए, क्योंकि वो अब आपके इन्वेस्टमेंट हैं। क्योंकि ग्लोबल गार्नर में किया हुआ खर्चा आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने जो कैशबैक चूज किया उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा है। जब लोग खर्च कर रहे हैं तो आपको पैसे मिल रहे हैं। आप जितनी बार 10,000 रुपए खर्च करते हैं आपके पास अपॉर्चुनिटी है 1 करोड़ रुपए बनाने की, और ये सब विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। हम उस मान्यता को पूरी तरह से झुटला दे रहे हैं जहां पे हमें बचपन से यह सिखाया गया है, हायर द रिस्क हायर द गेन। अब हम बोल रहे हैं कि जीरो द रिस्क बट गेन्स आर वेरी हाई, वेरी हाई। तो अब आपको पता है कि भाई मैं अगर रिस्क नहीं लेके भी अगर पैसा बनाया जा सकता है तो वो केवल एक जगह है, वो है ग्लोबल गार्नर। जहां पे मेरे खर्चों को मेरा इन्वेस्टमेंट बना दिया जाता है, मेरे खर्चों को मेरा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बना के मेरा बिजनेस शुरू हो जाता है, जिसके लिए मैं कोई भी रिस्क नहीं ले रहा हूं। एज अ यूजर मुझे कोई भी एक बंदा ये नहीं बोल सकता मुझे 0.1% भी रिस्क है। इस प्रेजेंटेशन के एंड होते होते अगर आप में से कोई भी मुझे ये बता दे कि आपका रिस्क क्या है एज अ यूजर, मैं आपको मान जाऊंगा। मुझे आज तक कोई भी ग्लोबल गार्नर में यूजर बनने का रिस्क नहीं बता पाया है। करेक्ट? नाउ यू हैव टू फर्स्ट, आपको सबसे पहले यहां पे ग्लोबल गार्नर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, जो कहते हैं ना बिल्कुल बेसिक है। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? कि हमने ये देखा एक बायर होता है और एक सेलर होता है, इन दोनों के बीच में एक ट्रेड चल रहा है। बायर कुछ ना कुछ खरीद रहा है, सेलर कुछ ना कुछ बेच रहा है। क्या आपको कोई तरीका पता है जिसकी वजह से इस बाइंग और सेलिंग प्रोसेस को हम रोक सकें या धीमा कर सकें? आपके आंसर चाहूंगा। क्या आपको कोई ऐसा तरीका पता है जिसकी वजह से ये बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस रोका जा सके? ओके, ग्रेट जी, बिल्कुल सही, आप सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसा कोई दुनिया में तरीका नहीं बना है जिससे आप बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस रोक सकें, इवन धीमा कर सकें। इवन कोरोना टाइम में हम अपने खर्चे नहीं रोक पा रहे हैं, हमें खाना खाना ही पड़ रहा है, दवाइयां लानी ही पड़ रही हैं, उल्टा खर्चे बढ़ गए हैं। लाइट बिल बढ़ के आ रहा है, राशन का बिल बढ़ के आ रहा है। करेक्ट? हम सैनिटाइजर और ये सब का खर्चा बढ़ गया है, सो उल्टा ट्रेड बढ़ गया है।
करेक्ट। तो हमने क्या किया, ग्लोबल गार्नर को इसके बीच में रख दिया। अब हम क्या बोलते हैं अपने यूजर को कि भैया यूजर, आपको जो चाहिए वो ग्लोबल गार्नर पे सर्च करिए, उस वेंडर से खरीदिए। और क्योंकि हम वेंडर को क्या बोल के सिस्टम में लाए थे कि भाई आपका जब माल बिकेगा तो हमें कमीशन दे दीजिएगा, और हमारे कमीशन का एक पोर्शन हम कैशबैक के रूप में अपने यूजर्स को देते रहते हैं। और जैसा कि आप सबने बोला कि विदाउट दिस ट्रेड साइकिल कैन नेवर स्टॉप। आप सबने इस चीज पे अग्री किया कि ये ट्रेड साइकिल कभी भी रोका नहीं जा सकता है। वैसे ही ये कैशबैक कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये हमारे कमीशन का एक पार्ट है। हम हमारी जेब से बर्न करके यूजर बाय नहीं करते हैं। हम हमारे कैशबैक को हमने ऐसे डिजाइन किया है, इसीलिए हमारा कैशबैक, हम ये नहीं बोलते हैं लिमिटेड पीरियड ऑफर है कि आज है कल नहीं रहेगा। जैसे आप जनरली हर कंपनी को देखते हैं, वो बोलते हैं अप टू 100% कैशबैक, और उसमें छोटा सा लिखा होता है अप टू 50 रुपीज ओनली, अप टू 500 रुपीज ओनली, लिमिटेड टू फर्स्ट टाइम यूजर ओनली। हम ये सब कहीं नहीं लिखते हैं। हम सिंपल लिखते हैं हमारा ट्रेड साइकिल क्योंकि चलेगा और ये साइकिल कभी रुक नहीं सकता है। इसको और भी बिल्कुल बेसिक तरीके से समझना है तो ये बिल्कुल ऐसे समझिए, हजारों साल से, जब से प्रकृति का निर्माण हुआ है, तब से नदियां, झरने, ये सब बह रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि ये करोड़ों रुपए का बिजनेस है जो बह रहा है, बट किसी एक विद्वान आदमी ने उसमें सोचा हम डैम लगा देते हैं और इससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। क्योंकि जब मूवमेंट ऑफ वाटर होगा तो ये डायनमो मूव करेगा और ये बिजली पैदा करेगा। और आज वो अरबों रुपए का बिजनेस है जिसमें कोई खर्चा नहीं आ रहा है अलग से, केवल वो मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है और वो बिजली पैदा कर रहा है। सेम वेज ग्लोबल गार्नर का भी इकोसिस्टम वैसा ही है। हमारे वहां भी बहुत सारा टर्नओवर हो रहा है, बट उसके बीच में हमने जब ग्लोबल गार्नर को लगा दिया तो क्या हो रहा है, उससे हम बिजली जैसे पैदा होती है वैसे हम कैशबैक जनरेट कर पा रहे हैं। उससे हम इनकम जनरेट कर पा रहे हैं जो पब्लिक को केवल और केवल फायदा दे सकती है, नुकसान तो किसी भी एंगल से नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है, ग्राहक का, बेचने वाले का, मिडिल मैन का, सबका। कोई भी एक आदमी खड़ा होकर नहीं बोल सकता है कि इसमें मेरा नुकसान कहीं से पॉसिबल भी है। तो जैसे नदियों में, झरनों में जो तेज बहाव वाली नदियां थी उनमें डैम बनाए गए, वैसे ही हमने ग्लोबल गार्नर को एक डैम की तरह बीच में प्लेस कर दिया इकोनॉमी के। और इस डैम से कितना पानी बहता है, या हम इकोनॉमी अगर देखें, क्योंकि ग्लोबल गार्नर एक इकोनॉमी में अपना डैम लगाया है, तो आज ये इकोनॉमी है इंडिया का जो डोमेस्टिक स्पेंड है, मैं इंडस्ट्रियल की बात नहीं कर रहा हूं, डोमेस्टिक स्पेंड जो है वो 210 लाख करोड़ का है। 210 लाख करोड़। और इस टर्नओवर में से हम 2 साल में 30% कवर करना चाहते हैं पब्लिक को। और अगर हम 30% कवर करते हैं तो बिल्कुल लेमन भाषा में 63 लाख करोड़ रुपीस का टर्नओवर हम हिट कर पाएंगे मार्च 2022 तक। इसीलिए बोलते हैं हम कि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जब हम मार्च 2022 एंड करेंगे और ये 30% हासिल कर लेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर नहीं बोलूंगा, सॉरी, जब हम ये 30% मार्केट कैप्चर कर लेंगे तो ये 63 लाख करोड़ नहीं होगा, इससे बहुत ज्यादा होगा। कि अपर 30% लोग 70% लोगों से ज्यादा स्पेंड करते हैं। ये तो मैंने सिंपल मैथ्स के हिसाब से यहां लिख दिया, बट ऐसा होगा नहीं। ये टर्नओवर इससे बहुत बड़ा होगा। तो हम इतना सेल्स जब जनरेट कर रहे होंगे तो हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होंगे। करेक्ट। और ये क्या है, ये बेसिकली पावर जनरेटेड फ्रॉम कस्टमर एंड गिवन बैक टू द कंज्यूमर ही है। जहां पे हम कंज्यूमर से ही पावर जनरेट कर रहे हैं, उसके ट्रेड से ही पावर जनरेट कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, हम उसको कलेक्टिवली लेके आ रहे हैं। ग्लोबल गार्नर मतलब ग्लोबली चीजों को इकट्ठा करने वाला, हमारे नाम में ही हमारे पूरे काम का जिस्ट है। करेक्ट। और उसको हम कर पा रहे हैं अपनी सेल्स सर्विसेज से। अब कैशबैक कैसे होता है आपको सबको पता है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। जीजी कॉइन और जीजी मनी के रूप में हमारे वहां कैशबैक होता है। 3 तरीके के कैशबैक हम अभी पहले तक कर रहे थे, इंस्टेंट कैशबैक, आरपीपी, फीफो। मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब आपको पता है। सिर्फ मैं एक स्पेशल कैशबैक के बारे में यहाँ पे बात करना चाहूंगा, वो है माई सर्किल। माई सर्किल में के बारे में क्यों मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये वही काम है जो आपने सालों से किया है। वापस आ जाते हैं उसी उदाहरण पे। जब आपने मुझे व्हाट्सएप के बारे में बताया, या आप में से, चलिए व्हाट्सएप तो पुरानी कहानी हो गई, जूम अभी नई कहानी है। जूम के कितने एड्स देखे आपने अभी तक? जूम तो खूब चल रहा है ना मार्केट में।
तो इसका मार्केटिंग कैंपेन कौन सा देखा आपका? कौन सा शाहरुख खान, कौन सा अमिताभ बच्चन इसको एडवर्टाइजमेंट कर रहा है? जूम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जूम का लास्ट एडवर्टाइजमेंट आपने क्या देखा था? ओके, मिस्टर माहिराजन सेइंग नथिंग, नो, नेवर सीन। ओके, नहीं सर। ओके, ग्रेट। सो सिंपल है, जूम को भी हमने बड़ा किया, करेक्ट, क्योंकि हमारी जरूरत थी तो हमने हमारे दोस्तों को बताया। विकास रावत की जरूरत थी तो विकास रावत ने अपने स्टेट हेड्स को बोला कि हम लोग जूम पे मीटिंग्स करेंगे। स्टेट हेड्स ने एमसीपी को बोला, एमसीपी ने सीपी को बोला, सीपी ने एसीपी को बोला, क्योंकि हमारी जरूरत थी और हमें लगा कि ये काम करने से हमारा काम होता है, इसलिए हमने लोगों को बताया। और हमने जब बताया तो हमारे बाद भी और लोगों ने भी बताया। जैसे मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि जूम सिर्फ हम यूज कर रहे हैं, अब हमारे एमसीपी भी अपने लेवल पे यूज करते हैं, अपने एसीपी भी अपने लेवल पे यूज करते हैं, या पार्टनर्स भी आपस में यूज कर रहे हैं, या आज पूरी वर्ल्ड जूम को यूज कर रही है। उसके बाद बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म भी आ गए, फ्रॉम जियो टू गूगल मीट टू, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ न्यू एप्स हैव कम। बहुत सारी नई एप्स आ गई हैं जो क्लेम करती हैं हम जूम से अच्छे हैं, बट फिर भी जूम का मार्केट कोई तोड़ने को तैयार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जूम आज की ऐप नहीं है। लोगों ने आज जल्दबाजी में ये ऐप बनाई है। जूम इस ऐप को 5-7 साल से चला रहा है। और सबसे बड़ी चीज, ये लोगों को बहुत बड़ी मिथ्या है कि ये चाइनीज कंपनी है, इट्स एन अमेरिकन कंपनी, करेक्ट। तो इन्होंने जो एक सेगमेंट चूज किया, उस पर बहुत सालों से काम किया, उसको अपग्रेड किया, इसीलिए जूम जैसी क्वालिटी किसी के पास नहीं है। बट मैं वापस अपने मुद्दे पे आता हूं कि हमने लोगों को बताया, जैसे हमने बोला कि माय सर्किल में आपको इंस्टेंट कैशबैक मिलता है रेफर करने का, कि आपने अपनी यूपीवी बनाई और अपने फ्रेंड को बोला कि भाई अपनी यूपीवी बना लो। इतना सा काम करने में, 6 लोगों का काम करने में आपको 500 रुपए मिल गए, और ये पैसा आपको पहले से मिलता आ रहा है कि आपने किसी को गूगल पे किया, किसी को जूम किया, किसी को कुछ किया, आपको उसके जो पैसे मिलने थे 50-100 रुपए, वो मिले और कहानी खत्म। यहां तक तो कहानी हम भी कर रहे हैं। अगर आपको इसी में मजा आता है तो वो भी अच्छा है, केवल इतना कर दीजिए, बाकी सब ऑटोमेटिक होने वाला है। क्योंकि लेट से आपने मुझे अगर जूम के बारे में बताया था तो मैंने भी आज 10 लोगों को बताया, वो एक ऑटोमेटिक साइकिल है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि 6 लोगों का रेफरल सर्कल बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? 6 लोगों का रेफरल साइकिल बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। 6 लोगों का रेफरल साइकिल बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? फटाफट फटाफट। 1 हफ्ता, 3 दिन, 1 दिन, 6 days मैक्स, 1 डे, 1 मंथ, 6 मिनट्स। ओ वाह, चलिए हम इसमें हाईएस्ट पकड़ लेते हैं। अगर हम मान के चलते हैं कि हमें सर्किल अपना पूरा करने में 1 महीना भी लगता है, तो सबसे लेट लतीफ आदमी भी 1 महीने में कर रहा है। तो मेरा दावा है कि आपको 1 करोड़ रुपए नेक्स्ट 9 महीने में मिल सकते हैं, क्योंकि सबके लिए ये आसान होगा। जैसे मेरे लिए आसान है ये 6 यूपीवीज को ऐड करना, वैसे जिनको मैंने ऐड किया उनके लिए भी आसान होगा। और वो एक ऑटोमेटिक रेफरल सिस्टम अब मेरे सिस्टम में ऐड हो गया। मैंने मेरा माय सर्किल जो बनाया वो अपने मेहनत से बनाया, अपने 6 लोगों को मैंने बताया ग्लोबल गार्नर के बारे में। बट अब जब ये 6 लोग मेहनत कर रहे हैं, उसमें मैं कहीं कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं। बट जब नेक्स्ट सर्किल बनेगा नेक्स्ट मंथ में, तो मुझे 1000 रुपए मिल जाएगा। नेक्स्ट मंथ में बनेगा, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, मुझे मिलते जा रहे हैं। और दूसरी चीज जो सबसे अच्छी सुंदर शुरू हो जाएगी, 4th सर्किल के बाद मुझे जीजी कॉइन कन्वर्जन के लिए बॉक्स मिलने लगेंगे। तो अब उल्टा होगा। अभी तक मैं ये सोचता था मुझे जीजी कॉइन यार इतने सारे मिल रहे हैं, मैं क्या करूंगा इनका। अब उल्टा हो जाएगा कि अब मैं ये सोचूंगा भाई मैं इतने सारे जीजी कॉइन कन्वर्जन कैपेसिटी कमा रहा हूं, मैं इनको यूज कैसे करूंगा, करेक्ट। और ये आपको हम पार्टिसिपेट कराते हैं 9 सर्किल तक, और इन टोटलिटी आप अर्न करते हैं 30 लाख इन कैश, और 70 लाख के कॉइन आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मान के चलें हर सर्किल को पूरा होने में सिर्फ 1 महीना लग रहा है, तो भी ये 9 मंथ्स में पूरा हो जाएगा आराम से। जैसे तमिलनाडु ने अभी केवल 2 महीने में 10,000 रुपए कमा लिए, जिनका उस दिन मैंने रिकॉर्डिंग भेजा था आप लोगों को। सो ये इतना आसान है। बट क्या होता है, कई बार आसान चीजें हमें नहीं समझ में आती हैं। जैसे बाबा जी ने बोला यूं करो अपने बाल काले हो जाएंगे, अपने ने पहले सोचा ये कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, बट फिर आज सब लोग बैठे ये करते रहते हैं। किसी भी पार्क में चले जाइए। सो कई बार क्या होता है, आसान चीजें बहुत मुश्किल लगती हैं हमें समझने में, बट ये आसान है।
अगर इसमें आप जरा सा भी दिमाग देंगे, और बेस्ट पार्ट क्या है, ऐसा नहीं कि जब पूरा सर्किल खत्म होता है बनता है तभी आपको रेवेन्यू मिलता है। आपका आपने लेट से किसी एक को अपने सर्किल में ऐड किया और उसने फर्दर अपने सर्किल बनाने शुरू कर दिए, आपको इनकम दूसरे सर्किल से भी आने लगेगी। इसीलिए हम बोलते हैं अगर इस सर्किल को पूरा होने की 1% भी प्रोबेबिलिटी है, तब भी आप 1 लाख 10,000 रुपए 1 लाख रुपए आराम से बनाएंगे। और ऑफ कोर्स सी बात है, कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो 1 करोड़ रुपए छोड़ना चाहेगा और उसके बाद 6 रेफरल ना हो। आराम से हर कोई कर सकता है। और एक बार ये सर्किल पूरा हो गया, फिर ये हर महीने होने लगेगा, क्योंकि ये वो खर्चे हैं जो हम सब लाखों करोड़ों लोग हर महीने एक साथ करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक आदमी इस महीने खाना खाता है तो एक आदमी बोलेगा नहीं मैं अगले महीने खाना खाऊंगा, इस महीने ही खाऊंगा। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो हर महीने ये खर्चे करती है। और यहाँ पे तो मैं 50-60 हजार रुपए के खर्चे भी नहीं पकड़ के चल रहा हूं। यहाँ पे मैं सिर्फ ओके, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगा मेरा सिस्टम हैंग हुआ 1 सेकंड के लिए बीच में। अभी आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। ओके ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सो ये सिस्टम तो एक बार चल पड़ा तो ये कभी रुकेगा भी नहीं, क्योंकि सबको बेनिफिट मिल गया है अब। और ये हम मान रहे हैं केवल आपका 10,000 रुपए का महीने का खर्चा आपने एक बार किया, जबकि आपको जब ये कैशबैक मिल जाएगा तो आप बार 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 इसी सर्किल में खर्चा करोगे। करेक्ट। और मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप अपना पूरा ही खर्चा इससे करते हो, तब भी 9 महीने में मान लीजिए आप 50,000 रुपए महीने का खर्चा करते हो, तो भी 9 महीने में आपके पास केवल 4.5 लाख के कॉइन होंगे, जबकि आपके पास कैपेसिटी आ गई 70 लाख के कॉइन कन्वर्ट करने के लिए। तो आप मजबूर हो जाएंगे दूसरों से कॉइन मांगने के लिए। तो आप उनको ऑफकोर्स उनके कॉइन्स बाय कर सकते हैं कि भाई मुझे दे दो, मैं कन्वर्ट कर देता हूं, उसका कुछ शेयरिंग हम दोनों लोग कर लेंगे। करेक्ट। सो इसलिए हम बोलते हैं माई सर्किल आज की डेट में हमारा सबसे बड़ा हीरो है, और इसमें कोई वेटिंग नहीं है। जैसे फीफो में है कि भाई वो क्योंकि कंपनी ऑपरेटेड है, नेशनल लेवल पे चलेगा, उसका कैशबैक नहीं पता कब तक आएगा, क्योंकि उसमें टैगिंग, जब तक ऑटोमेटिक टैगिंग बहुत सारे लोग नहीं करें तब तक वो तेज नहीं होगा। बट यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। आप इसको जितना तेज करना चाहें उतना तेज कर सकते हैं, जितना धीमा करना चाहें उतना धीमा कर सकते हैं, और आप इसके मजे हर महीने ले सकते हैं। हर 10,000 रुपए की स्पेंड पे आप अपना 1 करोड़ रुपए का माई सर्किल बना सकते हैं। और मैं सिंपल बोलता हूं, आज 1 करोड़ रुपए अगर आपको साल भर में भी कमाना है तो आप सोच के देखो ना, आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए, कितना रिस्क लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे 1 करोड़ कमाने के लिए आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? कुछ भी नहीं। जो आपने 10,000 रुपए खर्चा करने थे, आपका घर का राशन, उससे आप 1 करोड़ रुपए बनाने की कैपेसिटी रखते हो। करेक्ट। तो ये आपके यूजर्स को अगर आपने इसी तरह समझाया तो वो बहुत अच्छे से उसको समझ में आएगा। प्लस आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई सिंपल रेफरल भी कर सकते हो कि तुमने कोई शॉपिंग नहीं करी बट तुम लोगों को ग्लोबल गार्डनर के बारे में बताओ, अगर उनको समझ में आ गया, उन्होंने माई सर्किल किया, उन्होंने आईसी किया, उन्होंने फीफो किया, तो उनको जो भी कैशबैक मिल रहा है उसका 10% तुमको भी मिलेगा। इससे बड़ी बात किसी के लिए नहीं हो सकती कि खुद शॉपिंग नहीं की बट दूसरे कर रहे हैं, उसका भी कैशबैक का 10% आपको मिल रहा है। आप अपने आसपास के वेंडर्स को रिफर कर सकते हैं, जिसका आपको 2.75% लाइफ लॉन्ग मिलेगा, जितना भी कमीशन हम उस वेंडर से सोर्स कर रहे हैं। एंड इन दी एंड अपने कस्टमर को एक बिल्कुल सिंपल लाइन बोलो, ट्राई करो आपका जाता क्या है, क्योंकि ये वही खर्चे हैं जो आप जन्मों से कर रहे हैं। हम कोई आपको नया प्रोडक्ट नहीं बता रहे, कोई दालचीनी नहीं बेच रहे, कोई आपको तेल साबुन नहीं बता रहे हैं। हम वही बोल रहे हैं आपको जो आप जन्मों से कर रहे हैं, बट उसको अब हम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो शायद सबके दिमाग में तुरंत नहीं उतरती बात, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। इसको आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे जब जीमेल आया उस समय ब्लैकबेरी 850 रुपए चार्ज करता था ये पुश मेल सर्विसेज के। जीमेल आया, जीमेल ने बोला केवल हम सब फ्री दे देंगे, तुम केवल इंटरनेट अपने मोबाइल में कर लो। लोगों ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, बट ये ऐसे कैसे हो सकता, करते 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 आज जीमेल पूरे में छा चुका है, ब्लैकबेरी खत्म हो चुका है। जैसे टेलीकॉम में हुआ, जियो लेटेस्ट एग्जाम्पल है। जियो ने सबको फ्री इंटरनेट दिया, फिर 5 रुपए में इंटरनेट लेके आ गया, जबकि हम 250 रुपए भरते थे। लोगों ने बोला कैसे कैसे करते करते पूरी मार्केट जियो आज कैप्चर कर चुका है। सो आई थिंक दिस is the biggest statement that you can give to your customer, that try करो आपका जाता क्या है। करेक्ट। सो नाउ कमिंग टू द आउटपुट ऑफ कौटिल्य। हम आउटपुट क्या चाहते हैं? हमने आपको रोड मैप बताया है कि हम चाहते हैं आप 15 लाख रुपए महीने का अर्न करो। उसके लिए जो रोड मैप है, आप में से कितने लोगों ने अभी तक अपना रोड मैप बनाया है? प्लीज रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में।
कितने लोगों ने अभी तक अपना रोड मैप बना लिया है कि वो जो अचीव करना चाहते हैं वो कैसे अचीव करेंगे? ये एक्सेल शीट पे कितने लोगों ने अभी तक काम किया है? ये एक्सेल शीट अभी तक आप लोगों ने देखी है? नो। जितने लोग नो वाले हैं या जितने लोग यहां पे बैठे हैं, मैं आपकी गोल सेटिंग करना चाहता हूं आज। और ये शीट मैंने सुबह के कौटिल्य करने के बाद लोगों को भेज दी है, आपके टेलीग्राम में ऑलरेडी है। और इसको आप, आज मैं जो कर रहा हूं इसको आप अपने घर पे एडिट करेंगे। और अब जो मैं नेक्स्ट 15-20 मिनट आपके साथ बिताऊंगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे चाहूंगा बिल्कुल ध्यानपूर्वक यहां पे देखें। ओके, सो लेट्स, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप जिस पिन कोड पे हैं उसका मोटा मोटा पॉपुलेशन क्या होगा? मैं एक एवरेज ले लूंगा, आप जो भी पॉपुलेशन बोलेंगे उसका मैं एक एवरेज लेके यहां पे लिखूंगा। इन नंबर्स पे ध्यान मत दीजिए जो यहां पे लिखे हुए हैं। आपका एवरेज पॉपुलेशन आपके पिन कोड का क्या होगा? मिस्टर उत्पल बोलते हैं कि 1 लाख, 2 से 3 लाख, 1 लाख, ओके, 30,000, 1 लाख। जनरली आप लोग 1 से 2 लाख बोल रहे हैं, मैं मानता हूं, चलिए 1 लाख को एक एवरेज मान लेते हैं। अगर 1 लाख की पॉपुलेशन है तो अगर उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी पॉपुलेशन, फैमिलीज आ जाएंगी 25,000। करेक्ट, फैमिलीज आ जाएंगी 25,000। अब 25,000 परिवार में अगर आपको एक पैम्पलेट भिजवाना है साल भर में, उनको ये ऑफर देते हुए कि भाई ग्लोबल गार्नर के ये ऑफर हैं और आप गारंटीड कैशबैक चाहते हैं कि गारंटीड जीरो चाहते हैं, तो आपके हिसाब से कितने ऐसे परिवार होंगे जो आपके साथ आना चाहेंगे गारंटीड कैशबैक के लिए, और कितने ऐसे परिवार हैं जो बोलेंगे नहीं जी मुझे तो गारंटीड जीरो ही चाहिए? क्या परसेंटेज होगा उनका आपके हिसाब से? और उसमें खर्चा कितना आएगा आपको? 25,000 पैम्पलेट छपवा के 25,000 परिवार के घरों में डलवाने का आपका क्या खर्चा होगा? तुषिता जी बोलती हैं एवरी फैमिली विल कम विद अस। ओके, 100%। प्रियंका जसवाल जी बोलती हैं कि 100% फैमिलीज आएंगी अपने साथ। ऑलमोस्ट 90% बोलते हैं विश्वजीत विश्वास जी। 50%, 40%। और ये ब्रोशर, ये पैम्पलेट बंटवाने का खर्चा मनीष मोरे जी बोलते हैं 10,000 आएगा। एक कुछ लोग बोलते हैं 2,000 आएगा। मैं मान के चलता हूं आपका 25,000 रुपए साल का खर्चा आएगा। मान लीजिए एक पैम्पलेट 1 रुपए का पड़ रहा है आपको। करेक्ट, मैं 5,000 2,000 वो 25 पैसे वाले की नहीं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1 रुपए पड़ रहा है। आपका साल भर का इन्वेस्टमेंट जो आया, जो आपने अपने खुद पे किया, ग्लोबल गार्नर को नहीं दिया, पैम्पलेट छपवाए 25,000, 25,000 परिवारों के घरों के अंदर आपने अपनी बात पहुंचा दी। अब आप बोल रहे हैं कि भाई 100%, 50%, 60% लोग होंगे। मैं बोलता हूं अगर 50% लोग भी ऐसे हो मिल जाते हैं आपको जो ये बोलते हैं हाँ जी हमें कैशबैक चाहिए, भले 2% मिले, भले 100% जीजी कॉइन्स के रूप में मिले, बट हमें कुछ भी मिल रहा है तो हमें अच्छा है ना। क्योंकि मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम वो पॉपुलेशन है जो जब 80 पैसा पेट्रोल में बढ़ता है तो हम जाके पेट्रोल टैंक फुल कराते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि सेविंग करना चाहिए, हमारे बुरे वक्त में हमारे सेविंग काम आएंगे। अनलाइक अदर नेशंस, हम बहुत ज्यादा सेविंग को महत्व देते हैं। तो अगर हम 2-5% बचा रहे होंगे तो 100% पब्लिक हमारे पास आएगी। जैसे जियो में हुआ, जियो ने ऐसा नहीं किया कि करोड़ों रुपए बांट रहा था इसलिए लोग लाइन में लग गए, जाके सिर्फ 200-300 रुपए ही बच रहे थे। 200-300 रुपए महीने के बचाने के लिए लोगों ने लाइन लगाई, लोगों ने वो सिम कार्ड्स लिए। और आपको पता है जियो के टाइम में क्या हुआ जब जियो लॉन्च हुआ? सिर्फ आप 200-300 रुपए बचा रहे थे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो हम वो कंट्री हैं जिसने घंटों लाइन में खड़े होकर वो सिम लिया कि हम 200 रुपए बचा लें, हमें फ्री में इंटरनेट मिल जाएगा जो 200-500 रुपए चार्ज करते हैं लोग। करेक्ट, तो हम वो जनसंख्या है, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ऑफकोर्स मैं अग्री करता हूं जिन लोगों ने 100% या 90% लिखा, क्योंकि हम वो जनसंख्या हैं जो 100% आएगा इसमें, बट हमारी बात बस सही तरीके से पहुंचनी चाहिए पब्लिक में। करेक्ट, इसीलिए हम आपको इतना ट्रेन कर रहे हैं। तो अगर मैं 50% भी मान के चलूं तो ये ओके हो गया। अब आप अपने पिन कोड में कितने एवरेज हर महीने वेंडर बना सकते हैं? आपके हिसाब से आप कितने वेंडर एवरेजली महीने के बना सकते हैं अपने पिन कोड पे? 15। मिस्टर राजा रेड्डी, अगर आप 3 बनाएंगे तो मुझे लगता है आपके सीबी आपको रहने नहीं देंगे।
मेरे हिसाब से 15 से 20 का टारगेट सबका ही होना चाहिए। अंजलि पांडे जी बोलती हैं 100, 30। मैं मान के चलता हूं एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट में अगर मैं देखूं तो 15 से 20 जो होता है नंबर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे आप क्वालिटी वेंडर ला पाओगे, आपको जल्दबाजी नहीं होगी, आप अनफंक्शनड वेंडर्स को अपने साथ नहीं करोगे। अगर आप क्वालिटी चाहते हो तो मेरे हिसाब से 15 से 20 नंबर जो है मैं मानता हूं बहुत अच्छा नंबर है। ना मैं 30-40 बोलता हूं, ना मैं बोलता हूं 4-5 करिए, क्योंकि 4-5 कर रहे हैं मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं। 15-20 ऐसा है कि हर 2 दिन में एक वेंडर रिक्रूट करना, उसको ऑनबोर्डिंग करना, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, क्योंकि आपको ट्रेनिंग प्रोसेस भी पकड़ना पड़ेगा अपना। करेक्ट? तो मैं मानता हूं 15 से 20 वेंडर एक एडुकेट नंबर है। अगर मैं 15 भी पकड़ के चलूं तो 180 वेंडर्स हम साल के बनाएंगे। अब इन वेंडर से हम क्या कमीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर हम एवरेज 1 लाख का भी सेल पकड़े तो 5 से 6 हजार कमीशन कहीं नहीं जानता है। मगर अगर हम वेंडर सच में एक्सक्लूसिव वेंडर ला रहे हैं अपने साथ, तो वो 4 से 5 लाख रुपए की बिलिंग हमारे साथ करेगा, जिसमें हम 30 से 35 हजार रुपए कमीशन कमा सकते हैं। बट आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? ये वेंडर कमीशन कितना मिलना चाहिए हमें एक वेंडर से एवरेज? आप अपना जवाब यहाँ चैट, ओके 6,000, 10,000, 6,000, 5,000। ओके चलिए, तो आपका एवरेज कम आ रहा है तो मैं मेरा एवरेज कम कर देता हूं, मैं 5,000 पे ले जाता हूं। प्लस आपके पार्टनर कितने यूपॉज महीने के बेच सकते हैं? आपके पार्टनर महीने की कितने यूपॉज बेच सकते हैं? अब्दुल रजाक जी लिखते हैं 2, 5 से 7। माही राजन जी लिखते हैं, उत्पल जी लिखते हैं 5। तो एवरेज मेरे हिसाब से 2 का आ रहा है। अगर 4 से 5 मैं नहीं पकड़ता हूं, अगर मैं एवरेज 2 का भी पकड़ूं, 2 इज द गुड नंबर, फेयर इनफ। और हमने कल देखा ही है कि यूपॉज वाला 5 से 6 लाख रुपए महीने का अर्न करेगा, तो हम मान के चलते हैं 1 लाख रुपए तो एवरेजली सबको ही अर्न करेगा। और ये सब कहानी में बोल रहा हूं, साल भर की बोल रहा हूं, ये इमीडिएट नहीं बोल रहा हूं, ये सबके लिए साल भर समय लगेगा, मैं ये मान के चल रहा हूं। करेक्ट? अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, महीने के कितने पार्टनर बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप इस महीने ज्वाइन हुए, तो आप इस महीने कितने पार्टनर बना सकते हैं? 5-5 पार्टनर 2 महीने में बना सकते हैं। 5-5 पार्टनर 2 महीने में मतलब टोटल 10 पार्टनर। बल्कि मैं मेरा मानना है कि आप आगे भी पार्टनर बनाते रहोगे, क्योंकि आपको कोई रोक नहीं रहा है पार्टनर बनाने के लिए। बट सिर्फ 10 पार्टनर भी अगर आप बनाते हो तो अब आपको मैं आपकी इनकम दिखाने जा रहा हूं। ये अब आपकी हो गई गोल सेटिंग कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है। अब ये टारगेट अगर आप अचीव करते हैं तो आपकी इनकम क्या होती है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो अब आपकी मंथली इनकम जो ग्लोबल गार्नर से 12 महीने बाद शुरू हो जाएगी, वो होगी 10,39,000 रुपीज पर मंथ। पर मंथ। और ये बिजनेस डेवलप करते करते आपने 59 लाख रुपीज बना लिए होंगे। ये बिजनेस डेवलप करते करते आपने 59 लाख रुपीज बना लिए होंगे साल भर में। अब इसका रोड मैप क्या है? ये आपका रोड मैप है। और अगर आप इस रोड मैप की खूबसूरती देखेंगे तो मैंने पहले 3 महीने यूजर्स को जीरो माना है, सारे यूजर जीरो। हम चौथे महीने से यूजर पे काम करना शुरू कर गए। जैसे हम आपको बार बार बोल रहे हैं ना कि हम सितंबर में अपना एक मास कैंपेन करेंगे, रेडियो ये वो 15 से 20 करोड़ रुपए लगाएंगे अपने एडवर्टीजमेंट में, तो वो यही हम बात कर रहे हैं कि अभी हम पहले अपना टीम बना लें, यूपॉस सेट कर लें, वेंडर बना लें, और उसके बाद हम यूजर पे जाएं। तो 3 महीने का समय मान के चल रहा हूं कि जीरो यूजर पे काम होगा। तो भी आप देखो, पहले महीने में आप 49,000 कमाओगे एज ए एसीपी, फिर वो 1,23,000 पहुंचेगा, वो 1,77,000 पहुंचेगा। इस तरह करते 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 आप 12वें महीने में 10,39,000 पे पहुंच जाओगे, और 12 महीने में टोटल इनकम आपने 59 लाख रुपीज की कर ली होगी। करेक्ट? ध्यान रखिए, आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, फिर 3 से 4 साल लगातार उसमें काम करके आपको अपना इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ता है। सबसे पहले आप एसीपी जब बन रहे हैं तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपना यूपॉस खरीद रहे हैं तो यूपॉस के बेनिफिट अलग मिल रहे हैं। यहां पे मैंने आपके यूपॉस के बेनिफिट अभी तक नहीं लिखे हैं। यूपॉस के बेनिफिट तो आपको अलग से मिल रहे हैं, क्योंकि आप एजेंट बना रहे हो, उससे इनकम आ रही है। आप अपने यूपॉस में यूजर बना रहे हो, उसकी इनकम अलग मिल रही है। यहां पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूं आपकी एसीपी इनकम की। तो आप बिजनेस डेवलप करते करते भी पैसे बना रहे हैं, और
साल भर बाद आपको ना एक भी यूपॉस बेचना है, क्योंकि हम अपने 9 लाख के टारगेट पे हिट कर चुके होंगे। आप एक भी वेंडर नहीं बना रहे होगे, आप एक भी नया यूजर नहीं बना रहे होगे। ऑटोमेटिक अब यूजर आने लगेगा आपके पास, बट आप क्योंकि उस इकोनॉमी को गार्नर कर चुके हो और कहते हैं ना आपने एक सिस्टम अपना खड़ा कर लिया है, क्योंकि ये ट्रेड साइकिल है। और जैसा हमने अपनी इस एग्जांपल में देखा था, ट्रेड कभी भी जिंदगी में नहीं रुकने वाला है, तो वैसे यहाँ पे भी ट्रेड कभी नहीं रुकेगा। और ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। आपने अपना करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर लिया बिना इन्वेस्टमेंट लगाए, केवल 2 घंटा दिन में दिए हुए, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन, और आपने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। लोग मुझे अक्सर बोलते हैं, सर हमारा एसीपी सैलरी पे नहीं है, हम उसको कैसे पुश करें, हम उसको कैसे समझाएं कि उस कितनी बड़ी चीज पे बैठा, अगर हम उसको सैलरी दे रहे होते तो शायद हम उसको पुश करते, डंडा मार के काम करा लेते, मगर एसीपी को हम सैलरी नहीं दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आपकी वो 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए की सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये इनकम जो आप कर सकते हैं यहां से सिर्फ 2 घंटा दिन में काम करके, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई रिस्क लिए, बिना किसी प्रोडक्ट को बेचे हुए। आप यहां पे कोई प्रोडक्ट भी नहीं बेच रहे हैं, किसी कंज्यूमर का चॉइस भी नहीं चेंज कर रहे हैं। आप उसको ये नहीं बोल रहे भैया अभी तक ये आटा खाते थे अब ये खाओ, अब ये शैम्पू लगाते थे ये शैम्पू लगाओ, अब ये लाइट बिल भरते थे अब यहाँ का कनेक्शन ले लो, अब ये फ्लाइट लेते थे अब ये फ्लाइट ले लो। आप उसको बोल रहे हो भैया जो करते थे वही करो, सिर्फ हमारे थ्रू करो, इससे आपका भी भला एज अ यूजर और हमारा तो भला है ही है। आने वाले समय में हर कोई ग्लोबल गार्नर में होगा, ध्यान रखिए। जैसे जियो ने एक क्रांति लाया, बट अपनी बात को सही तरीके से रखने के लिए उन्होंने पहले सिस्टम डेवलप किया। सिस्टम जब बन गया तब उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया और पूरी तरह से मार्केट में छा गए। वैसे ही हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले हम अपने पार्टनर सेट कर लें, फिर हम अपने यूपॉस सेट कर लें, फिर हम अपने वेंडर सेट कर लें, और फिर जब हम जम के मार्केटिंग करेंगे और हमारे यूपॉस भी अपने यूजर लेके आएंगे, हमारे वेंडर भी अपने यूजर लेके आएंगे, तो एक धमाकेदार चारों तरफ से हम यूजर को कैप्चर कर लेंगे। और उसमें यूजर का भी बहुत बड़ा भला है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के साथ माई सर्कल खेलेगा और उसमें अच्छे पैसे बनाएगा। करेक्ट। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है, प्लीज इस कैलकुलेटर पे वर्क जरूर करिए। अब मैं अक्सर जब किसी मीटिंग में होता हूं, लोग बोलते हैं सर हमें अच्छे पिन कोड नहीं मिल रहे हैं जहां पे लोग नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, इससे कम पॉपुलेशन किसको पता है? 0 से कम पॉपुलेशन किसी पिन कोड की हो सकती है? 0 से कम पॉपुलेशन किसी की हो सकती है? फिर लोग मुझे बोलते हैं सर वेंडर नहीं मिलेगा तो हमारी कमाई कैसे होगी। जैसे आज लोग बड़ा टेंशन में रहते हैं, सर पिन कोड दूसरे में जाके बना लूं, यहां बना लूं। मैं कहता हूं आप 0 वेंडर बनाओ, स्टिल आपकी इनकम 6,15,000 रुपए है। आपकी यूजर इनकम 0 हो गई, आपकी वेंडर इनकम 0 हो गई, सब 0 है। सिर्फ यूपॉज में इतनी ताकत है कि आपको साल भर में 40 लाख रुपए कमवा दे, और साथ ही साथ आप 6 लाख रुपए महीना कमाने लगेंगे, क्योंकि यूपॉज आप कहीं भी जाके इंडिया में बेच सकते हैं, कितने भी बेच सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर आप 0 भी पॉपुलेशन कर दें तब भी आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। माई एक्सेल इज नॉट विजिबल। क्या बात कर रहे हैं, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, ये आप लोग को एक्सेल नहीं दिख रही है मेरी? तो त्रिलोक जी आपने फिर कुछ गड़बड़ कर रखा है। ओके, थैंक यू एवरीवन। मुझे लगा इतनी देर से मैं मेहनत कर रहा हूँ 0 कर दी क्या मैंने? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। त्रिलोक जी फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको क्यों नहीं एक्सेल दिख रही है, बिकॉज सबको दिख रही है। थैंक यू। ओके, आपने तो झटका दे दिया मुझे, मैं ओके चलिए, थैंक यू। सो मैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे जाता हूं। ये मैंने कैलकुलेटर आज सुबह कौटिल्य करने के तुरंत बाद भेज दिया है। अब आपको पता है इस पे कैसे कैलकुलेशन करना है। अपने घर पे बैठिए, अपने नंबर्स अपने हिसाब से डालिए। जितने भी ये ब्लू वाले कॉलम्स हैं इनमें आप नंबर डाल के अपनी गोल सेटिंग कर सकते हैं। फिर इसका एक बड़ा सा प्रिंट आउट निकालिए और लगा लीजिए, क्योंकि अब आपको रोड मैप पता है कि भाई मैं इस महीने 45,000 रुपए कमा रहा हूं तो अगले महीने मैं इतना कमाऊंगा। अगर उसको आप हिट नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को रिव्यू करिए कि मैंने ये पैसा क्यों नहीं बनाया, जबकि मेरा रोड मैप बोलता है मुझे ये पैसा बनाना चाहिए था। कहां गलती हो रही है? अपने सीपी के साथ बैठिए, अपने एमसीपी के साथ बैठिए, अपने स्टेट हेड के साथ बैठिए, मेरे साथ बैठिए। आपको आपका रोड मैप अब आपके सामने है, आपको पता चलेगा कहां गलती हो रही है। करेक्ट।
यहाँ पे आपकी सारी इनकम दी हुई है, अभी भी बहुत सारी इनकम हम जो इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, बट आपको केवल ये ध्यान देना है कि आपका रोड मैप आप तैयार कर लो, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा मंजिल वहां है और उसके लिए हमें ये स्टेप लेने हैं, तब तक आपको नहीं पता होगा। जैसे अगर मान लीजिए मुझे यहां से लखनऊ जाना है बाय कार, तो मुझे पता है कि भाई रास्ते में रोड बन रही है, यहां से लेके उदयपुर से लेके लेट से कोटा तक रोड बन रही है, तो मुझे पता है कि मुझे वहां टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। मैं वहां पे नहीं मान सकता कि मैं 120 की गाड़ी चला सकता हूं। फिर मगर मैं ये मान सकता हूं कि कोटा से मुझे लेट से क्या नाम है अपना, जब मैं उधर जाता हूँ झांसी की तरफ, तो वो रोड बिल्कुल 200 की स्पीड भगाने लायक है, तो मुझे पता है मैं वहां पे कवर कर लूंगा। तो जब आपका रोड मैप आपके सामने होता है तो आपको वो कहते हैं ना, अंधेरे से लोगों को डर इसलिए लगता है क्योंकि उनको पता नहीं होता है क्या है। तो आपको पता होना चाहिए आपका रोड मैप क्या है। इस एक्सेल पे जरूर काम करिए। अगर अभी भी ये नहीं समझ में आई है तो अपने सीपी के साथ बैठिए, अपने एमसीपी के साथ बैठिए, अपने स्टेट हेड के साथ बैठिए। फिर भी नहीं समझ में आता तो आज विकास में आइए, हम इसको दोबारा करके दिखाएंगे आपको। बट प्लीज प्रिपेयर योर रोड मैप, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपका गोल निर्धारित करने में। आपका ये टेंशन खत्म हो जाएगा कि मुझे छोटा पिन कोड मिल रहा है कि बड़ा पिन कोड मिल रहा है, क्योंकि बिना पिन कोड के भी आपका इतना बढ़िया काम हो रहा है, क्योंकि 0 से छोटा पिन कोड नहीं हो सकता है, 0 से नीचे वेंडर नहीं हो सकते हैं। तो केवल यूपॉज में वो ताकत है कि आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा सके जिस लक्ष्य के लिए आप ग्लोबल गार्डनर में आए हैं। करेक्ट। मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस जाता हूं। तो आपका जो वे एड है मैंने आपको बता दिया, और जियो से सीखिए। जियो लॉन्च हुआ था 2007 में और स्टार्ट हुआ था 2007 में और लॉन्च हुआ था 2016 में। उन्होंने 9 साल कड़ी मेहनत करके और पैसे लगा के सिस्टम को खड़ा किया। यहां ध्यान रखिए, आप अपना सिस्टम जो साल भर में तैयार कर रहे हैं उसमें आप पैसे लगा तो नहीं रहे हैं, मगर उल्टा पैसे बना रहे हैं। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, आप साल भर बाद 10 लाख 15 लाख रुपए महीना अर्न करेंगे, बट इस सिस्टम को बनाते हुए भी आप पैसे बना रहे हैं। जबकि जियो ने ये 1,80,000 करोड़ रुपए लगाए उस विजन पे कि भाई 2016 में जब हम लॉन्च करेंगे, जब हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, तो हम ये पैसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। केवल उन्होंने विजन पे खेला। यहां पे तो आप विजन पे तो खेल ही रहे हो, मगर जब इस विजन को डेवलप कर रहे हो तब भी पैसे बना रहे हो। आपका वेटिंग पीरियड नहीं है। तो आपका रोड मैप है, पार्टनर्स को बनाइए, यूपॉस को डेवलप करिए, वेंडर्स को डेवलप करिए। उसके बाद ये लोग आपस में मिलके यूजर्स को ऑटोमेटिकली डेवलप करेंगे। क्योंकि एक यूपॉस पे अगर 300 यूजर भी आया तो हम बहुत बड़े नंबर की तरफ बात कर रहे हैं। एटलीस्ट 25 से 27 करोड़ यूजर होगा हमारे पास। वेंडर्स अपने 100 200 वेंडर भी यूजर भी लाए तो हम एक बहुत बड़े नंबर की तरफ बात कर रहे हैं। बट उसके लिए हमें फोकस करके इसी पैटर्न को फॉलो करना है। मैं कई बार देखता हूं लोग यूजर में डायरेक्ट जंप कर जाते हैं, एमसीपी सीपी यूपॉस बेचने लगते हैं। ये गलत है। आपका जो काम है आप करिए। अगर आपका काम केवल और केवल एसीपी को एम्पावर करना है तो आप एसीपी को एम्पावर करिए, डायरेक्ट यूपॉस में मत जाइए। अगर आपका काम वेंडर के लिए आज आप निकले हैं तो वेंडर रिक्रूट करिए। अगर आप यूपॉस के लिए निकले हैं तो यूपॉस बेचिए। बीच में रास्ता मत भूलिए। गोल, लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। विद दिस हम अपने 63 लाख करोड़ के जीएमवी का जो सपना है हमारा, वो जरूर पूरा कर पाएंगे मार्च 2022 तक। सिर्फ हमें फॉलो वही चीज करनी है जो हमें सिखाई जा रही है, कि हम पहले अपने टीम को पूरा कर लें। इसीलिए हमने जो नया कॉन्टेस्ट बनाया वो भी ये फोकस किया कि सितंबर तक हम अपनी टीम पूरी कर लें, बाय हुक और क्रुक कैसे भी करके। इसीलिए आपने आज अगर कॉन्टेस्ट दोपहर में देखा होगा 11 बजे वाला, तो हमने जितनी कमाई हम कर रहे हैं नेक्स्ट 2 महीने में वो पूरी की पूरी इस कॉन्टेस्ट में डुजोक दी है। हम कमाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नेक्स्ट 2 महीने बाद जो हम कमाई करेंगे वो बहुत बड़ी होगी, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। बट पहले हम सिस्टम खड़ा कर लें। करेक्ट। और उसके बाद जो हम क्रिएट करेंगे वो इतिहास का में बहुत बड़े नंबरों में दर्ज होगा। करेक्ट। विद दिस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस ओथ को अपनी जिंदगी में बिल्कुल डेली याद करें। जब भी डाउन हो तो इसको बार बार पढ़ें, इससे आपको बहुत शक्ति मिलने वाली है। करेक्ट। और एंड में मैं आपको इस लास्ट मंत्र के साथ छोड़ता हूं कि आपको जिद्दी रहना है और आपको चलते रहना है। क्योंकि कुछ भी अचीव करना है लाइफ में तो जिद और चलते रहने का जज्बा ही आपको आगे ले जाएगा, और कुछ नहीं।
जब तक आपके अंदर कोई जुनून नहीं है, कोई जिद नहीं है, किसी ने भी बिना जुनून के कुछ हासिल नहीं किया, किसी ने भी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को जिद्दी बनाए रखें, अपने आप को चलते हुए बनाए रखें। 1 डिग्री डेली चलें, साल भर में आप अपना खुद का सर्किल क्रिएट कर पाएंगे, आप अपनी दुनिया खुद बना पाएंगे। कहते हैं ना, दुनिया गोल है, तो आपकी नई दुनिया हर दिन 1 डिग्री चलने पे बन जाएगी, सिर्फ साल भर में। थैंक यू वेरी मच। विद दिस आई ओपन दिस सेशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। अब आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा, बट इट शुड बी रिलेटेड टू दिस सेशन ओनली। बाकी किसी भी क्वेश्चन के लिए आप आस विकास में आ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, मिस्टर अभिषेक गुप्ता वाराणसी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। या हाय, गुड इवनिंग। सर एक छोटी सी क्वेरी ये आ रही थी यूजर्स को लेकर के, जैसे रेफरल्स के थ्रू बहुत सारे ऐसे यूजर्स मुझे मतलब जब मैं मार्केट सर्वे कर रहा था, बहुत सारे ऐसे यूजर्स मिले जो ऑलरेडी ग्लोबल गार्नर का ऐप यूज कर चुके हैं पहले, जी बट जिन्होंने उन्हें इंट्रोड्यूस किया वो लोग ही गायब हो चुके हैं अब तो। जी जी। तो सर इस केस में जो वो यूजर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी अपना अकाउंट है, क्या हम उसे यूपॉस में दोबारा से ऐड कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना यूपॉज में आपने कोई वो कोई फिक्स कर दिया कि अब ये यूजर कहीं और नहीं जा सकता। यूजर तो अपने सर आप को कितने भी यूपॉज से कभी भी अटैच कर सकता है। ओके, तो सर ये फ्रीडम यूजर के पास रहती है? जी बिल्कुल रहती है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। मिस्टर अनिमेश गांगुली, मिस्टर अनिमेश गांगुली। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। हेलो, अच्छा सर। एक मिनट जो अनिमेश गांगुली जी, मैं 1 मिनट होल्ड करिए। मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट ना करें जब तक मैं आपका नाम नहीं लेता हूं। थैंक यू। मिस्टर अनिमेश गांगुली, या प्लीज गो अहेड। सर हम सर यूजर अगर मोर देन 6 से आई हैव क्रिएटेड 30 यूजर्स। ओके, Okay. सो आउट ऑफ दैट फर्स्ट 6 हैज कंप्लीटेड 60,000 परचेज एंड एवरीबॉडी इज होल्डिंग वन यूपीबी पॉइंट। सो Okay. फर्स्ट सर्कल हो गया, आई हैव गॉट दिस 500 एज पर दिस सिस्टम। एंड Okay. सेकंड सर्कल में जाने के बाद वो आउट ऑफ 36 तीनों आदमी एकदम ऑफ हो गया, तो मेरा सर्कल तो बड़ा नहीं। तो हाउ इट विल बी क्रिएटेड दिस? सिंपल, जिनके सर्कल में वो लोग हैं आप उनको बोल सकते हैं कि उनको रिप्लेस कर दें। यू कैन रिप्लेस देम। जो पर्सन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप उनको हार्ड प्रेस करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा रिप्लेस यूपीवी, और उनकी जगह आप दूसरे यूपीवी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक साथ 30% होगा, 5 ग्रुप चलेगा, तो वो भी हो सकता क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको आपका एक भी रेफरल चल रहा है तो भी आपको इनकम मिलता रहेगा। इट इज नॉट कि आपका वो पूरा पिरामिड कंप्लीट हो और वो सब नहीं है। ये इट इज अ सिंपल रेफरल स्कीम कि जहां पे रेफरल आपके कहीं भी होंगे। लेट्स से आपने एक को रेफर किया, मैं अभी 6-10 की बात नहीं कर रहा हूं, आपने सिर्फ एक को रेफर किया और उस बंदे ने रेफर अपना करता जा रहा है, वो 9 सर्कल पे पहुंच गया, तो भी आपको इनकम मिलेगा। हाँ सही है। अच्छा सर, और एक यूपोज में वो जो पहले बताया ना, कोई पहले से यूजर है और जो नया यूपोज दिया, वो पहले यूजर को उसको लाने के लिए उसको फिर एक और एक यूजर आईडी हो जाएगा क्या? नहीं, यूजर आईडी और करने की जरूरत नहीं है। सेम यूजर आईडी को आप अपने यूपॉज में ऐड कर सकते हैं। कैसे सर? हम जब करने गया उसको फोन नंबर देके बोला ही इज नॉट इन योर यूजर बिकॉज ही इज अदर फॉर। ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने यूपॉज में जाओगे, जो प्लस बटन है वहां से जाके आप उसको यूजर को ऐड करो अपने में, और इस यूजर की ऐप में माई यूपॉज पार्टनर लिखा होता है, वहां पे जाके आप अपने को बाय डिफॉल्ट करवा दो, आप उसके में बाय डिफॉल्ट यूपॉज बन जाओगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर माही राजन, मिस्टर माही राजन। गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। ओ सॉरी। सर ये जो पैम्पलेट है इसका हमें कंटेंट आप देंगे या फिर वी हैव टू मेक इट ऑफ ओन? कौन से पैम्पलेट का? सर जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, लिफलेटिंग जो करना होगा, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट आवर यूजर्स ना इन आवर सोसाइटी वी हैव टू नहीं, डिस्ट्रीब्यूट दैट हम भी पैम्पलेट्स। देते हैं उसको। हिंदी और इंग्लिश आपको हमसे मिल जाएगा, बाकी अगर आपको रीजनल लैंग्वेज में चाहिए तो आपको अपने हिसाब से करवाना पड़ेगा। बाकी हम आपको उसका रेडीमेड फॉर्मेट दे देंगे जिसको आप प्रिंट करवा सकते हैं अपने वहाँ। ओके सर, थैंक यू। यूजर, वेंडर, यूपॉज सबके लिए सिंगल पेजर हैं हमारे पास, तो वो आप अपने स्टेट हेड से बोल सकते हैं, वो हेड ऑफिस से आपको दिलवा देंगे। ओके सर। थैंक यू। मिस्टर पंकज टमोटिया।
गुड इवनिंग सर। क्या गुड इवनिंग। हाँ सर, एक क्या था कि सीपी अपने अंडर में खुद को एसीपी बना सकता है एक मिनट बस होल्ड करिएगा, 1 मिनट बस होल्ड करिएगा। या सॉरी, प्लीज गो अहेड। जी सर, सीपी अपने आप को अपने अंडर में एसीपी बना सकता है सर? सीपी अपने आप को अपने अंडर में एसीपी यस बना सकता है। उसके लिए यूपोस अलग से परचेज करना पड़ेगा उसको, जैसे कि एसीपी के लिए कंपलसरी है? नहीं, एक यूपोस काफी है। तो वो उसमें काउंटिंग होगा उसका, जो जैसे कि मान लो डायरेक्टरशिप में काउंट होगा, तो आप उसको 10 यूपोस नहीं सेल करने हैं, उसको केवल 9 यूपोस करने हैं। ओके ओके। अच्छा सर, तो उस कंडीशन में उसका पिन कोड जैसे कि अभी तक नहीं आया, तो पिन कोड कितने टाइम में आता है एसीपी अप्रूवल के बाद में? जैसे ही आपके स्टेट हेड उसको अप्रूव करते हैं। अच्छा, स्टेट हेड के हिसाब से ही देता है। जी जी जी, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर श्री वंश महाले। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम, बताइए। समझो एक यूजर है, वो एक से ज्यादा यूपोज में वो रजिस्टर रह सकते हैं? एक यूजर एक से ज्यादा यूपॉस में रजिस्टर हो सकते हैं, बट एट अ टाइम जब भी वो शॉपिंग करेंगे किसी एक यूपॉस को ही करना। ओके, ठीक है ठीक है। मैं ओके सर। रिक्वेस्ट करूंगा बाकी लोगों से, प्लीज अपने आप को अनम्यूट ना करें, वरना मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। जब तक आपका मैं नाम नहीं लूं तब तक आप अनम्यूट में नहीं करेंगे अपने आप को। थैंक यू सर। जी ओके। मिस्टर अनीता एसीपी, सॉरी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। अनीता एसीपी। सर गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग मैम। सर ये एक्सेल स्मार्टफोन में कर सकते हैं सर? एक्सेल कंप्यूटर्स में करते हैं ना एक्सेल, ये पूरा? हाँ एक्सेल शीट है पूरा बिल्कुल स्मार्टफोन में सर? स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर यार, आप मूवी वॉचर्स वो दे रहे हैं ना सर, यूपास लेने से? जी, जी। इससे बगैर आप यूपीवीस और कंप्यूटर ऐसा दिला सकते हैं ना? यूपीवीज भी आप ले सकती हैं, आप 5 यूपीवीज भी ले सकती हैं, और आने वाले समय में हम आपको 100 रुपए के दूसरे वाउचर्स देने वाले हैं, जो आप अपनी शॉपिंग में यूज कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये बॉटल खरीदनी है, ये बॉटल मार्केट में मान लीजिए 300 रुपए की मिलती है, हम आपको 100 रुपए के डिनोमिनेशन में देंगे, जो आप इस बॉटल को 300 रुपए की जगह 200 में खरीद पाएंगे, क्योंकि 100 रुपए में आप वाउचर यूज कर पाएंगे। तो अब हम एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की भी वेबसाइट बना रहे हैं, जहां पे ये आप हम अपने खुद के प्रोडक्ट ला रहे हैं वहां पे, जिनको आप इन वाउचर से खरीद सकेंगे। तो यूजर ये कहना बंद कर देगा कि भाई मैं पेटीएम नहीं जाता, मैं जोमेटो नहीं जाता, या मैं ओला उबर यूज नहीं करता। तो वो प्रॉब्लम को अब हम जीरो कर देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यू वेबसाइट। ओके सर। और सर एक बिजनेस पार्टनर भी दिख रहा है सर लिस्ट में, एसीपी सीपी और पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी है, वो क्या है बिजनेस पार्टनर हमारा एक डिफरेंट मॉडल है, डीएसए मॉडल है, उसका आपका कोई लिंक नहीं है। ओके सर। और वेंडर रजिस्ट्रेशन के बाद कितने दिन में क्यूआर कोड मिलता है सर? मैम एक सेकंड, मिस्टर पीआरएस यादव, डू यू वांट मी टू आपको मैं ब्लॉक कर दूं? मैं तीसरी बार आपको बोल रहा हूं, आप अपने आप को बार बार अनम्यूट कर देते हैं। आपको ये आपकी आवाज सुनाने में क्या मजा मिल रहा है? मिस्टर पीआरएस यादव, प्लीज अपने आप को अब की बार आप अनम्यूट नहीं करेंगे, वरना मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। थैंक यू। ओके, सॉरी मैम, प्लीज आप कंटिन्यू करें। ओके सर। सर वेंडर रजिस्ट्रेशन के बाद कितने दिन में क्यूआर कोड मिलता है सर? इमीडिएटली मिल जाता है मैम, इमीडिएटली जैसे ही आपका कैसे मिलता है सर? होता है, वो आपके वेंडर पैनल पे ही आ जाता है आपका क्यूआर कोड। वेंडर पैनल पे? जी जी। और बिल बुक सर? बिल बुक भी भेजते हैं? वहीं आ जाता है आपके वेंडर पैनल पे ही, सब कुछ आ जाता है, सब कुछ तुरंत इंस्टेंट होता है, तो ऐसा कोई वेटिंग नहीं है उसका। जैसे ही आपका वेंडर अप्रूव होता है, इंस्टेंटली आप अपने पैनल पे जाके सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। आपका बिल बुक, आपका क्यूआर, आपको कोई बैनर वैनर चाहिए अपनी दुकान के लिए, आप सब कुछ वहीं से कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। विजय लक्ष्मी मैडम। हाय सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, कैसी हैं? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं सर? बस बहुत बढ़िया, बताइए सर। फर्स्ट जीजी स्टोर लेने के लिए सोच रहे हैं सर। बधाई हो। थैंक यू सर। हमने बुकिंग का आपको प्रोसेस भी बता दिया। ओके सर, फर्स्ट तेलंगाना में फर्स्ट में सर जीजी स्टोर लेने का।
चलिए बताइए। सर मैं यू पास ले लिया ना सर, हम्म, ये स्टोर से और एक लेना पड़ता ना वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आप अपना यूपॉस किसी को सेल कर सकती हैं, हम उसका नाम चेंज करवा देंगे। तो अपना यूपॉस किसी दूसरे को सेल कर दीजिए। थैंक यू मैम। पक्का सर, थैंक यू सर। तुषिता सिसोदिया मैम। ओके, गुड इवनिंग सर। या हाय, गुड इवनिंग मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि यूपीवी जनरेट करने के लिए किसी भी ट्रांजेक्शन से यूपीवी जनरेट होता है? हाँ, किसी भी ट्रांजेक्शन से, ग्लोबल गार्नर में आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे उससे यूपीवी जनरेट होता है। अदर देन शॉपिंग आल्सो? अदर देन शॉपिंग मींस? सर जैसे किसी को लोन फाइनेंस का काम है, अगर यूपोस के थ्रू लोन फाइनेंस करते हैं तो ये भी यूपीवी में ऐड होता है? अगर वो हमारे वेंडर हैं और हमें पूरे लोन अमाउंट पे वो कमीशन दे रहे हैं, जो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ओके। तो वहां पे आपको बस चेक करना पड़ेगा किन चीजों में, जैसे लोन है, कार सेल है, इन पे हम यूपीवी जनरेट नहीं करते हैं, बट रेस्ट ऑफ दी शॉपिंग यूपीवी जनरेट होता है। जैसे आप लाइट बिल जमा करते हैं, या आप खाना खरीदते हैं, बिग बाजार, शॉपर स्टॉप, जो भी आप करते हैं बाकी 20 करोड़ प्रोडक्ट के साथ, उस पे आपको यूपीवी जनरेट होता है। अच्छा, वेंडर जो सेल आउट करते हैं उस पे नहीं होता है ना सर? उस पे भी होता है, उस पे भी होता है, उस पे भी होता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। डीके रजानी जी। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर मैं पूछा जैसे पार्ट होता है वो आप नाम से ही खरीदे फैमिली की सेल से खरीदे? आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है मुझे। अब अभी आपको अभी आपकी आवाज हेलो बहुत रही है। अभी आ रही है? चलिए आप ट्राई करिए, मैं कोशिश करता हूँ। अभी आ रही है वो? जी आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा हूँ जैसे पार्टनर है, पार्टनर को अगर बॉस करना है तो वो फैमिली के नाम से खरीदता है या नाम से ना मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, आप क्या बोल रहे हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आप क्या सर? चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ। ओके ओके, थैंक थैंक। Okay, I think all the questions are answered and we come to a final end of our session of Kautilya. I think 7th day is over. ये वापस हाथ आप लोगों ने उठाया है क्योंकि आप लोग के हाथ पहले से, सॉरी ये पहले ही वाले हाथ हैं। ओके, मैं सारे हाथ नीचे कर देता हूँ। ओके ग्रेट। सो अगर किसी का कोई सवाल बचा है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम फिर रमेश भाई को हैंड ओवर करेंगे क्योंकि अब वो सेशन को क्लोज करेंगे। ओके, पवनदीप सिंह जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर ये जो भी हमने करना है एसीपी सीपी या जो भी यूपर रजिस्टर, ये सारा हमें अल्टीमेट मतलब वेबसाइट से ही करना है? सब कुछ वेबसाइट से ही करना है और कुछ नहीं है, फिजिकल कुछ भी नहीं है अपने यहाँ। नहीं मतलब ऐप से, जो ऐप से नहीं होगा मोबाइल में, ये वेबसाइट से ही होगा? ऐप से भी हो सकता है ना, आपके मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, तो वो फिर अलग ऐप करने पड़ेंगे, ये इसी ऐप में? इसी ऐप में है, और प्लस आपके जैसे पार्टनर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो पार्टनर का ऐप अलग है, वेंडर का ऐप अलग है, आप उससे भी कर सकते हैं। ओके। बट डेस्कटॉप पे क्या होता है, आपको इजी हो जाता है, एक सिंगल स्क्रीन बड़ी स्क्रीन पे दिखता है तो थोड़ा आसान रहता है, दैट्स इट। बाकी ऐप इनके सबके हैं। जी जी, ओके ठीक है, थैंक यू। अनीता एसीपी। सर करंट बिल भरना है सर, यूपास से कर सकते हैं या कैसे करना सर? यूपास से कर सकते हैं। प्रोसेस उसका प्रोसेस के लिए आप अपने सीपी एसीपी को फोन करिए, अगर वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते तो आप कल आज विकास में आइएगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू। मिस्टर सुनील कुमार, मिस्टर सुनील कुमार, मिस्टर सुनील कुमार आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग सर, आई वुड लाइक टू आस्क कि वेंडर को हम प्रमोट कैसे करेंगे? वेंडर को हम प्रमोट कैसे करेंगे, हम का क्या मतलब है? आपके ग्लोबल गार्नर ग्लोबल गार्नर सिंपल है। ग्लोबल गार्नर जिस दिन अपने यूपॉस सेट कर लेगा तो वेंडर को प्रमोट अपने आप यूपॉस करेगा, हम नहीं करेंगे। हम तो केवल ब्रांड अपना क्रिएट करेंगे जिससे लोग ग्लोबल गार्नर के वेंडर सर्च करें। उसके और आइटम्स वगैरह जो भी होगा आइटम वाइज सर, अगर उसको करना हो तो इनके पास क्या क्या अवेलेबल है? तो वो वेबसाइट है, वो अपने वेबसाइट पे लगा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे लगा सकते हैं, हमको बोल सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर देंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो उनको इकोसिस्टम में चाहिए मार्केटिंग करने के लिए, वो सब हम करके देंगे उनको।
ऑल राइट सर। सर एक ये आइडिया आपके माइंड में कब डेवलप हुआ सर? ये है, वो लंबी कहानी है, अभी मेरे को आता है कि 2014 से मैं कर रहा हूँ ये काम। नो नो स्मॉल लाइन, बिकॉज एक पहले मैंने यूज किया था गोल्डन क्राउन, वो सेम था कि एक बिल को आप अपलोड करें आपको कैशबैक मिल जाएगा कुछ परसेंटेज, आप यूज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सर। Thank you. मिस्टर सुनील, ओके सुनील कुमार जी तो हो गए। मिस्टर गिरीश। हेलो, या थैंक यू सर। बहुत अच्छी जर्नी रही कौटिल्या की सारी, और चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिला। जी थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू गिरीश जी। और मैं जरूर चाहूंगा आप सब लोग इसका इस्तेमाल करें, तभी कहते हैं ना सारी मेहनत सफल होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हिंदी इंग्लिश करते करते मेरी भाषा का भी ऊपर नीचे हो जाता है, बट देन आई थिंक कौटिल्या इज दी प्रोग्राम हमने सिर्फ इसलिए डिजाइन किया है कि जिससे आप लोग एम्पावर हों, कि आपकी नॉलेज मेरी नॉलेज से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप रियल पब्लिक को फेस करेंगे। बिल्कुल एक बंद कमरे में एसी में बैठ के बात करना, और जब धूप में निकल के आदमी 10 तरीके सवाल पूछता है, उसके लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सर। मेन तो सबसे पहले वही आ जाता है कि नॉर्मली हम बात जब करते हैं तो गोल सेटिंग होती ही नहीं है, और इस पूरे प्रोसेस में गोल सेटिंग भी हुई और सारा कुछ हुआ। बट मैं चाहूंगा इसको आप अपने घर पे करिए, और जो गोल सेटिंग वाला पेपर है ना, उसको बड़ा करके अपने दीवार पे लगाइएगा कहीं, जिस दीवार को आप देखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ना नाम बड़े अच्छे रखे हुए हैं, कौटिल्या रखे, हमारे गुरुदेव लोगों ने रखे हैं जी। मैं तो मतलब ट्रेनिंग से बहुत दूर वाला आदमी हूँ। जो हमारे गुरुदेव है, रमन भैया, रमेश भाई, इन लोगों ने ये सब रखा हुआ है। वही ना, ट्रेडिशन से अपने जुड़ भी गए, मतलब इमोशनली भी काफी अच्छे नाम है। नहीं, उसका कंटेंट के हिसाब से हम लोग ने किया। जैसे चाणक्य है, चाणक्य ने अचानक किसी बंदे को उठाया सड़क से और एक उसको पूरा राज्य सौंप दिया, करेक्ट। तो वैसा ही कुछ हम लोग करना चाह रहे हैं कि पब्लिक में बहुत ताकत है, बस हमें एक साथ लाने की जरूरत है उनको। वो शायद रियलाइज नहीं करते, बट ग्लोबल गाना धीरे धीरे उनको रियलाइज करेगा उनके पास क्या है। सही बात है। थैंक यू। ओके, विजय लक्ष्मी जी फटाफट, फिर मैं रमेश भाई को इनवाइट करूंगा कि रमेश भाई आए और इस सेशन को क्लोज करें। सर स्मॉल क्वेश्चन सर, मेरे फ्रेंड वालों को वाटर प्लांट है सर, उसको कैसे वंडर कर सकते सर? इसको मैम आप उनको बोलिए मुझे ईमेल पे मेरे कांटेक्ट करें, हमारी टीम उनको बताएगी कि क्या प्रोसेस है हमारा मैन्युफैक्चरर बनने का। हाँ ओके सर, हमारा जीजी GG.com। ओके सर, थैंक यू। उसको ऐसे बॉटल्स कैसे बेच सकते सर आप? कैसे हम लोग उसको मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप कर लेंगे और फिर हम बताएंगे, करेक्ट। थैंक यू सर। ओके मैम। मिस्टर पंकज टमोटिया। हाँ सर, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन मेरा। ये था कि यदि किसी फ्रेंड से अपनी कम से साल भर बात नहीं हुई है और अपन आज उसको कांटेक्ट करते हैं जी, तो फिर उसको कैसे अप्रोच करें? इसके लिए मैंने आपको अप्रोच बता दिया कि आप उसके लिए आप उसको एम्पावर कर रहे हैं, उसको पैसे कमाने के लिए बताने जा रहे हैं, करेक्ट। और जिसमें आप उससे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांग रहे हैं, उसको बोल रहे हैं बस अपने खाने का खर्चा हमारी तरफ से रूट करो। 10,000 का अपना राशन जो खरीदते थे, 10,000 के राशन में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए बनाने का बात बता सकता हूँ कैसे करोगे। पहले आप उसको छोटे से स्टार्ट करवाइए, इंस्टेंट कैशबैक से। फिर जब उसको जीजी कॉइन्स आ जाएंगे, वो आपसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि इन जीजी कॉइन्स का मैं करूं क्या। तो आप उसको माई सर्कल तब बता सकते हैं कि इसको अगर मनी में कन्वर्ट करने की तुम्हें जल्दी है तो माई सर्कल ज्वाइन कर लो, उसमें तुम्हें जल्दी हो जाएगा, उसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, करेक्ट जी सर। मतलब पहली सीढ़ी चढ़वाए उसको, उसके पहली सीढ़ी चढ़वाइए मैं देखिए, फिर वही बात है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ लव मैरिज का। पहले दिन आप लड़की से मिले और बोले कि भाई तुझे आगे चल के मैं डांटूंगा भी, मैं रोटी भी बनवाऊंगा, मेरे बच्चे भी पालने पड़ेंगे, तो लड़की पहले दिन भाग जाएगी, करेक्ट। तो पहले धीरे धीरे प्यार इस मोहब्बत बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए और फिर शादी कर लीजिए, फिर तो सब होना ही होना है। आपने भी झुकना है, आप भी चाहे जितने बड़े बब्बर शेर हो, माता रानी आपके ऊपर बैठेंगी और फिर माता रानी को आपको संभालना पड़ेगा। जी सर, ठीक सर, थैंक यू सर, गाइड थैंक यू। Okay, thank you everyone. I think we come to a final conclusion of our Kautilya day 7. I think this journey was very good for me. ये 100-150 लोग डेली आना, 400 लोगों को दिन भर में मिलना और उनको बात करना मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट रहता है। कौटिल्या इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और इसको मैं क्लोज करने के लिए हमारे रमेश भाई को इनवाइट करूंगा। रमेश भाई प्लीज कम ऑन बोर्ड एंड प्लीज क्लोज दिस सेशन। थैंक यू। रमेश भाई इज विद अस। रमेश भाई। गुड इवनिंग दोस्तों, जीजी इवनिंग, सॉरी। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी नहीं है, एक घटना है।
एक आदमी था जिसको बहुत बड़ा विद्वान बनना था। तो लोगों से ये पूछता गया कि मैं किस से तालीम लूं क्योंकि मुझे बहुत बड़ा विद्वान बनना है। तो बहुत से लोगों ने कहा कि तुम जाके इस गांव में एक बहुत बड़े विद्वान है जिनका नाम है ईश्वर चंद, तुम जाके उनसे मिलो और अगर वो तुमको शिष्य बनाते हैं तो जरूर तुम बड़े बड़े विद्वान बन जाओगे। तो ये आदमी अपनी सूटकेस लेके गाड़ी में जाता है, पहले ही ईश्वर चंद जी को बता देता है कि मैं आ रहा हूँ, आप प्लीज मुझसे थोड़ी देर बात कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा वगैरह वगैरह। तो ये उतरा स्टेशन में और छोटा सा गांव था और कोई दिखाई नहीं दिया उसको। तो एक बहुत वृद्ध आदमी, सीनियर आदमी वहां खड़ा था। तो उसने कहा ए, तो उस आदमी ने नमस्कार किया, तुम ईश्वर चंद का घर जानते हो? हाँ हुजूर जानता हूँ। तो ये ले लो मेरी सूटकेस और चलो मुझे बता दो। तो ये जो बूढ़ा था वो आगे आगे सूटकेस लेके चला और इसके पीछे ये लड़का चलता रहा। एक घर के सामने इस बूढ़े ने बताया कि सर यहाँ आप खटखटाए और आपको विद्वान दरवाजा खोल देंगे। और ये बोल के चला गया। वो लड़के ने बोला अरे तुम पैसे तो लेके जाओ, इसने कुछ बात ही नहीं की, चला गया। अब लड़के ने खटखटाया, 1 मिनट तक कोई जवाब नहीं, फिर दोबारा खटखटाया तो दरवाजा खुला। तो वो सीनियर आदमी जो था वो खुद वहां खड़ा था। तो इसको पता नहीं चला क्या है। आप ईश्वर चंद जी हैं? मैंने कहा हाँ मैं ईश्वर चंद हूं, लेकिन आपने तो मेरी सूटकेस उठाई, उसमें क्या फर्क पड़ा? मैंने तो सूटकेस ही तो उठाई ना तुम्हारी। मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूं? विकास रावत के नीचे 3000 लोग काम करते हैं, ओके। और किसी ट्रेनर को ये 7 दिन आपको कौटिल्य करवाने के लिए, उसको तो बाएं हाथ का खेल है, एक चुटकी मारेगा तो कोई भी ट्रेनर आके आपको समझाएगा। लेकिन ये एक इतना हम्बल आदमी है, ये कहता है मैं खुद ये 7 दिन का ट्रेनिंग मेरे सब उन साथियों को करूंगा जो मेरी फैमिली में शामिल होने वाले हैं। और ये आप थोड़ा सा शेड्यूल देख लीजिए उसका, सुबह 6:30 से लेकर 11:30 बजे तक तो ये कोई ना कोई मीटिंग में होते हैं और फिर रात को फोन होते हैं। बहुत तकलीफ से 3 घंटा ये सोते होंगे हर दिन। लेकिन उनकी क्या तमन्ना है? उनकी तमन्ना है कि हर एक व्यक्ति जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होता है मुझे उसको मिलना है और मुझे उसको बताना है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है और मुझे इनको आगे साथ साथ ले जाना है। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था कौटिल्य, जो 7 दिन बहुत हंसते खेलते बहुत ही आसानी से विकास ने आपके साथ गुजारे। अब कितना सीखे आप पर निर्भर है। कहीं डाउट आ गए, आस्क विकास पे चले जाइए, डाउट क्लियर कीजिए। कहीं ऐसा लगा कि मुझे और आगे जाना है और कहीं आगे जाना है और आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, अपने सीपी से बात करो, अपने एमसीपी से बात करो, हेड से बात करो। लेकिन एक वादा मैं आपसे चाहता हूं और वो वादा ये है कि आप और हम साथ साथ चलना शुरू करेंगे। अगर आपने अभी ये इरादा पक्का नहीं किया है, किसका इंतजार कर रहे हैं आप? और किसका इंतजार करेंगे आप? बस बहुत सोच लिया, चलिए साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और जितने जल्द हम काम शुरू करेंगे उतने जल्द हम सबका फायदा है ना दोस्तों? हम आपके बहुत शुक्रगुजार है कि आपने निर्णय ले लिया कि मैं ग्लोबल गार्डनर में शामिल हो जाऊंगा और बहुत ही शुक्रगुजार है कि आपने ये 7 दिन हमारे साथ लगातार अटेंड किए। विकास मैं तुमको कैसे शुक्रिया अदा करूं? एक बायां हाथ एक दाएं हाथ को कुछ कह नहीं सकता ना।
और एक तरफ दिल वाला दूसरी तरफ दिल को कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन दिल से इतना कहूंगा कि तुम्हारी मेहनत के फल अभी दिखाई दे रहे हैं और बहुत जल्द ये जो पेड़ तुमने लगाया है वो पूरे भारत को फल देते जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट टू यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।